सैलरी के साथ फाइनेंशियल फ्री हो पाना अपने आप में बहुत मुश्किल है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से अगर आप अपनी सैलरी 25 से या 20 से स्टार्ट करते हो तो विद इन 20 ईयर्स यानी कि आप 45 तक जाते जाते अपने आप को फाइनेंशियल फ्री पाओगे। और ये कोई ऐसा वैसा कैलकुलेशन नहीं है कि हवा में जो है हम लोग बातें कर रहे हैं या फिर कुछ भी जो है वो फेंक रहे हैं। बिल्कुल एक अच्छे से कैलकुलेटर जो है वो करके मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपना रोड मैप तैयार कर सकते हो अपने जो 45 होगा वहाँ पे रिटायर करने के लिए। और ये रोड मैप मैं अप्लाई करना शुरू कर चुका हूँ अपने लाइफ पे, और हमारी कोशिश यही है कि ये सारी चीज़ें आप अपने लाइफ पे जो है वो अप्लाई करना शुरू करो, ताकि जब आप 45 के एज में पहुँचो आप अपने आप को एज ए फाइनेंशियल फ्री जो है वो समझो। और ये चीज़ें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है, एक एक करके वीडियो में जो है वो देखते हैं। मैं प्रशांत, और सारी चीज़ें आज जो हम लोग स्टेप बाई स्टेप जो है वो गाइड करेंगे। और ये बिल्कुल भी ध्यान में मत रखो कि अगर आपके पास सैलरी नहीं है, इनकम नहीं है, तो किस तरीके से आप इस लेवल पे पहुंच पाओगे। उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो प्लान कर रखा है जो इस वीडियो के बाद आएगा। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के वीडियो आते रहेंगे और उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से आप एक साल में जो 50,000 पर मंथ की इनकम है उसे जनरेट कर पाओगे। यहाँ पे उससे कम सैलरी पे लेके चल रहे हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी सैलरी इंक्रीज होते रहेगी उसके हिसाब से किस तरीके से आप अपने आप को ढाल सकते हो, एक एक करके चीज़ें हम लोग देखते हैं। कि देखो, अगर मान लेते हैं कि आप एक वर्किंग पर्सनल, अब वर्किंग पर्सनल क्यों, क्योंकि अभी जो हमने जो टेम्पलेट डेवलप किया है ये जो है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है। जो लोग नॉन वर्किंग है उनके लिए भी मैंने बताया कि अगला वीडियो जो है आएगा किस तरीके से आप अपनी चीज़ें सेटअप कर सकते। ये जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है हमने ले लिया है कि एज जो है 25 के आसपास अगर मान लो शुरू करते हो, आप 20s में शुरू करते हो तो ये काउंट कर लेना है कि आप अगले 20 साल के लिए, और अगर आप 30s में शुरू करते हो तो ये काउंट कर लेना कि अगले 20 साल के लिए, और अगर आप उससे ऊपर एज करते हो तो आप समझ लेना कि हाँ 20 साल तक जो है आप काउंटिंग कर सकते हो। या बाकी चीज़ें मैं बताऊंगा उसमें आप फेरबदल करके जो है आप अपनी टारगेट को अचीव कर सकते हो। अब कोई 25 साल का है, चाहता है कि रिटायर हो जाए 45 में। वैसे इंडिया में जो एज है 63 आपको पता ही है, और 60 पे जो है वो बहुत सारे लोग प्रीफर करते हैं रिटायर करना। लेकिन अगर आप उससे 15 साल पहले रिटायर करना चाहते हो, वो भी सैलरी के जरिए, कैसे रिटायर कर पाओगे। और अब भी आप 25 के हो, 25 के पर मंथ जो है आप अर्निंग कर रहे हो। मान लेते हैं कि अभी तक जो है आप मैरिड नहीं हो, आप अच्छा खासा सेविंग कर रहे हो, और यहाँ पे हमने लिया कि आप सेविंग जो है वो 10 के मान के चलते हो कि आप पर मंथ सेव कर लोगे। अगर आप ऐसी सिटी में रहते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं होते हैं तो वैसे सिनेरियो में इससे ज़्यादा भी आप सेव कर पाओगे। लेकिन हाँ, अगर इतना जो है सेव कर लेते हो तो हमारे रिक्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा है। अब डिजायर जो रिटायरमेंट अमाउंट है वो कितना हो सकता है, तो जो डिजायर अमाउंट 1 CR है, यानी कि जो भी डिजायर जो है आप यहाँ पे लेके चलते हो अमाउंट का, कि इतना अमाउंट आपके पास होना ही चाहिए रिटायरमेंट के पास, ताकि उसके बाद का ज़िंदगी जो है वो आपके लिए आसान हो जाए। और अगर इतना जो है आप एक्मुलेट कर लेते हो फंड, तो उसे किस तरीके से यूज़ करना है वो भी जो हम लोग डिटेल्स इसी सीरीज में लेके आएंगे। ये हमारा जो है मेन मुद्दा है आज का वीडियो का, जिसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे वीडियो के लास्ट तक। केस 1 क्या हो सकता है, बाई द एंड ऑफ 45 अगर आप जॉब कर रहे हो तो उससे पहले तो आप रिटायर नहीं करोगे। 20 ईयर का जो है आपके पास टाइम है, और 25 के आप अर्न कर रहे हो, 10 के सेविंग कर रहे हो। तो अगर आप इन पैसों को निकाल के डायरेक्टली बैंक में आप जमा करना शुरू कर देते हो, डायरेक्टली सेव करना शुरू कर देते हो, या डायरेक्टली कैश रखना शुरू कर देते हो, तो आप 2 साल में, जैसे आप देखोगे नंबर ऑफ जो मंथ होता है वो होता है 240, 20 सालों में 240 महीने जो है वो आपको ये सेव करने हैं। और 240 महीने में जो टोटल सेविंग होगा वो होगा आपको 24 लाख के आसपास, जो कि 24 लाख बहुत ज़्यादा जो है अमाउंट नहीं होता है आपके रिटायरमेंट के लिए। अगर इनको बिना किसी और काम में यूज़ किए हुए डायरेक्टली आप अपने रिटायरमेंट पे फोकस करते हो तो ये तो हो गया टोटल सेविंग जो आपके बैंक अकाउंट में रहेगा। अब इस पे आप कहोगे कि अगर बैंक अकाउंट में रखते हो सेविंग में तो आपको 2-4% और इंटरेस्ट मिलेगा, एफडी में रखते हो तो अलग तरीके का इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत सारी चीज़ें देखो रहता है। और अगर आप रियल एस्टेट में भी कहोगे कि इन्वेस्ट कर देंगे तो आपके पास एक साथ इतने पैसे होंगे नहीं, ये आपको जो है 20 सालों में आपके पास इतने पैसे जाके रहेंगे, तो जो इनफ नहीं होते हैं आपके रिटायरमेंट के लिए। यानी कि पहला केस ये है कि अगर आप डायरेक्टली पैसे सेव करते जाओगे तो भी जो है आपके रिटायरमेंट के लिए पैसे इनफ नहीं होने वाले हैं। तो अब इसको जो है किस तरीके से देखेंगे उसको जो हम लोग आगे देखेंगे। अब क्या करते हैं हम लोग, केस 2 ऐसा लेते हैं, मान लेते हैं आपके पास टाइम 20 साल का ही है, अर्निंग आपकी 25 से जो है शुरू हो रही है। अब आपकी अर्निंग जो है वो हर साल अगर आप बहुत अच्छे से काम करते हो, चाहे किसी भी कंपनी में, चाहे वो इवन गवर्नमेंट में हो या फिर जो है वो प्राइवेट सेक्टर में हो, तो वहाँ पे जो इंक्रीमेंट है वो आपको 15% से एबव ही हर साल जो है देखने को मिलता है।
अगर आप प्राइवेट जॉब भी करते हो, किसी कॉर्पोरेशन में हो, तो भी जो है वहाँ पे आप देखोगे तो मिनिमम जो है वो 15% जो है वो ग्रोथ रहता ही है, और 15-13% से ऊपर ही रहता है। अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी प्रमोशन जो है 13% के आसपास होता है, और अगर आप बहुत अच्छा जो है वो कर रहे हो तब देखोगे 33%, 30%, इवन लोग 50% तक का जंप मार देते हैं साल में। तो हम लोग ऐसा लेके चलते हैं कि 15% तक का जो है जंप है, और इस 15% जो आपका सैलरी जंप हुआ उसका जो है आपको 10% जो है आपको क्या करना है, जो सेविंग है उसमें इंक्रीज कर देना है। यानी कि जो अभी आप सेव कर रहे थे 10,000, वो 11,000 तक पहुंच जाएगा। अब इसका जो है रिजल्ट क्या बनता है इसको देखते हैं। अब बहुत ध्यान से देखोगे ना तो आपको दिखाई देगा कि जिस महीने से आप शुरू करोगे, 10 से शुरू करोगे, तो एक साल में जो है आपके पास 1,20,000 हो जाएगा। और ये अमाउंट जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाओगे आपकी इंक्रीजिंग बेस पे, तो ये जो अमाउंट है वो बढ़ते रहेगा, और धीरे धीरे एक्यूमुलेट है पूरे जो 20 साल होगा, 20 साल में आपको 68 लाख के आसपास जो है पहुंच जाएगा। 68.5 लाख, या मान लो ऐसे 69 के आसपास जो है पहुंच जाएगा। तो अब ये जो अमाउंट होगा ना, अगर आप इंक्रीज करते हो हर साल 10% से, तो आपका जो अमाउंट है वो 68 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। और ये शर्त यही है कि जो भी चीज़ें आप सेव करोगे उसे जो है बहुत अच्छे से रख लो। लेकिन अमाउंट ये भी जो है इनफ नहीं है। अगर आप ये 68 जो है वो केवल सेव कर रहे हो, तो सेविंग से आप इसे और ज़्यादा पैसा जो है किस तरीके से बना सकते हो उसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि आपका गोल यहाँ पे अभी भी जो है पूरा नहीं होता है। ये उस केस में है जब आप डायरेक्टली पैसे जो है वो सेव कर रहे हो। अब देख लेते हैं हम लोग कि अगर कोई 5,000 का जो है वो टारगेट लेके चलता है, तो भी जो होता है वो होता है 34 लाख के आसपास जो होता है, यानी कि जस्ट उसका आधा होगा, क्योंकि सेम अमाउंट जो इंक्रीज हो रहा है और उसका जो हाफ जो है वो आपको यहाँ पे सेव हो रहा है, और हाफ ही अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, तो जस्ट उसके हाफ अकाउंट होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं अभी के लिए। केस 2 में हमने क्या देखा कि आप सेविंग जो है वो 10% से इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपके पास अप्रोक्स 69 लाख के आसपास जो है वो पैसा होगा, जो कि स्टिल इनफ नहीं है। अब ये इनफ क्यों नहीं है, क्योंकि 20 साल बहुत लंबा टाइम होता है, और ये इतना लंबा टाइम होता है कि आपके पास बहुत सारी और जिम्मेवारियाँ जो है वो आ जाएगी। जैसे 20 साल अगर आप देखोगे ना, तो इन 20 साल में आपको क्या क्या चेंजेस हो सकता है। आपकी हेल्थ पे बहुत सारा असर पड़ सकता है, हेल्थ के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसके अलावा आपकी मैरिज जो है वो बीच में ज़रूर आएगा, और साथ में आपके जो है होम प्लानिंग करना पड़ेगा, घर जो है आप लोगे, फ्लैट वेट लोगे। इसके अलावा जो है आप गाड़ी वाड़ी जो है ज़रूर कोई लोगे। इसके अलावा जो है बच्चे प्लानिंग भी करने पड़ेंगे, और साथ में उनके एजुकेशन भी जो है वो भी प्लानिंग करना पड़ेगा। तो ये जो है मेजर चेंजेस है जो कि आपकी लाइफ में 20 सालों में आने वाले हैं। अब जो आपका सेविंग है ना, वो आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही जो है वो चलनी होगी, क्योंकि अगर इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में नहीं रखोगे तो आप देखोगे कि जो आपका टारगेट था ना, वो आपका टारगेट आधा भी अचीव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें हो सकता है कि आपकी टोटल सेविंग जो है उड़ा दे। और अगर आप अभी 25 में हो, 20s में हो, 30s में हो, अगर ये सारी चीज़ें सोच के नहीं चलते हो, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आगे आने वाला है, जो कि आपकी कमर तोड़ देगा। और ये वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये जो है ना, ये मेजर चेंजेस है जिन पे आपको सबसे पहले फोकस करना है। आप फोकस कैसे करोगे? अपना हेल्थ जो है वो आप सिक्योर कर सकते हो किसी इंश्योरेंस के जरिए, टर्म इंश्योरेंस के जरिए। मैरिज जो है आप जो है इंश्योर कर सकते हो टर्म इंश्योरेंस के जरिए, कि अगर अगर आप इन केस अगर आप नहीं रहते हो, या आप पे जो डिपेंड है वो नहीं रहते हैं, तो टर्म इंश्योरेंस जो है उसको कवर कर लेगा। जो होम लोन है, ये भी जो है आप यहाँ से जो है आपको प्लान करके चलना होगा कि आप किस तरीके से प्लान कर रहे हो। जो कार है, चिल्ड्रेंस है, चिल्ड्रन की जो एजुकेशन है वो भी जो है आपको प्लान करके चलना होगा। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है आपके इंश्योरेंस में, और बाकी जो है वो आपको एक सिस्टमेटिक प्लान के जरिए आप ये सारी चीज़ें प्लान कर सकते हो। तो जो थर्ड केस हमारे पास आता है SIP का, कि अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो 20 ईयर्स का है, और जो अर्निंग है वो सेम ही रहता है। और फिक्स SIP जो है अगर कोई 5K या 10K का जो है वो स्टार्ट करता है, तो किस तरीके से ये जो है उसे 20 ईयर में जाके बेनिफिट देने वाला है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले अगर कोई चाहता है कि 5,000 से जो है शुरू करे, तो जो पीरियड है वो कितना है, 20 साल है, जिसमें हम लोग मान के चलें कि आपने कोई भी जो मंथली SIP है उसे जो है आप यहाँ पे तोड़ नहीं रहे हो। अगर एक आध टूट भी जाता है बीच में, तो SIP में जो है ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई जो है आपको एक्स्ट्रा फाइन लगे, या कोई जो है आपको ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब एक्सपेक्टेड जो रिटर्न्स है हम वो लेके चल रहे हैं 13%, क्योंकि अगर आप देखोगे ना इंडेक्स फंड का भी, तो 12 से 13%, 14%, 15 तक जो है वो रहता है। और इवन आप थोड़ा सा जो है वो दिमाग लगा के थोड़ा सा एडवाइस लेके इधर उधर करते हो, तो आप ऑलमोस्ट 70% जो है ना वो आप ले सकते हो। क्योंकि जो अभी तक जो है मेरा पोर्टफोलियो है पिछले 1-2 साल में, वो 70% के आसपास है, जिसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि 20 के आसपास जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 12-13 के आसपास रहते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो 4-5% जो है परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब एक्यूमुलेटिव करोगे तो आपको
17% के आसपास जो मेरा है वो अभी जो है दिखाई देगा। तो अब यहाँ पे जो 17% के आसपास अगर टोटल आप ले पा रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा 20 साल में अगर आप प्लान करो। तो हम लोग ऑन एवरेज जो निफ्टी का चल रहा है, यानी कि जो टॉप 50 कंपनीज दे रही है कम्युलेट करके उसको ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो है 13% के आसपास जो हो ले रहे हो। और अगर आपको और ज़्यादा एक्यूरेट जाना है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो आप 12 ले लो या 13 ले लो। 13 जो है मैं मान के चलता हूँ कि आप अगर आंखें बंद करके भी इन्वेस्ट करोगे निफ्टी में, 13 के आसपास जो हो पूरे 20 सालों में जो है वो दे देगा। तो यहाँ पे जो अमाउंट होगा 5 के हिसाब से वो होता है अप्रोक्स 40 लाख के आसपास, जो कि हमारा जो कंडीशन है वो पूरा नहीं करता है, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है उसके आसपास जो है ये नहीं दिखाई देता है। लेकिन ये उनके लिए है जो 5 के हिसाब से जो है वो करते हैं। अब देखते हैं कि अगर हम लोग यही चीज़ें जो है वो 10 के हिसाब से जो हमने अभी तक ट्राई किया वो करते हैं, तो ये पहुँचता है 80 लाख के आसपास। ये जो है आपको टोटल वेल्थ गेन है जो कि आपको मिलेगा। और अगर आप फिक्स भी जाते हो तो आप देखोगे कि आपके पास 20 साल के बाद ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास जो है अमाउंट रहेगा। और ये वो अमाउंट है जो आपका डिजायर अमाउंट है, जो कि हम लोग चाह रहे थे कि इतना अमाउंट जो हमारे पास रहे। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकता है कि अगर आप इसी के साथ जाना चाहते हो तो फिक्स जो है वो 10-10 करके जा सकते हो, आपके पास 20 साल का टाइम है। लेकिन जो आपकी सैलरी होगी ना वो जैसे जैसे इंक्रीज करेगी तो आपके घर के खर्चे भी जो है ना वो धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू करेंगे। जैसे जैसे आपके लाइफ जो है वो आगे बढ़ते जाएगी, आगे ट्रैक पाते जाएगा, आप देखोगे ये सारी चीज़ें भी जो है आपके लिए बहुत अच्छे से आगे जो है बढ़ते जाएगी। लेकिन ये धीरे धीरे 10-10 हज़ार जो है वो हर मंथ सेव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा शुरुआत के कुछ दिनों में। जब तक आपकी सैलरी बहुत अच्छे से ऊपर नहीं जाती, आप शायद जो है उतने अमाउंट सेव करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है डिफिकल्टी फेस करोगे। तो इस चीज़ का जो है वो हमेशा ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप इस मेथड के साथ जाते हो तो आप यहाँ पे जरूर पहुँच जाओ। वीडियो यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, और भी हम लोग जो है डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। जो थर्ड केस है वो क्या हो रहा है, 25K के हमने महीने के हिसाब से स्टार्ट किया, जो कि आपकी सैलरी धीरे धीरे इंक्रीज भी कर रही है। SIP अगर आप 10K पर मंथ करते हो तो हमने ऑन एवरेज 13% का जो है ग्रोथ लिया है, जो कि आपको आपके टारगेट पे पहुंचा देगा। अगर 1% का भी जो है एक्स्ट्रा ग्रोथ मिल जाता है तो आप देखोगे ये टारगेट आपको काफ़ी अच्छा जो है रिटर्न दे देगा। 1% और मिल जाता है, अगर 15% के आसपास आप ले पाते हो तब देखोगे कि ये जो है ना बहुत अच्छा जो है अमाउंट दे पाएगा। और यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले ये काम करना है कि जब आप यहाँ पे पहुँच जाओगे अगले 20 सालों में, तो आपको ये अमाउंट जो है वो निकाल के डायरेक्टली खर्च नहीं करना है। उस पर आने वाले सीरीज में हम लोग अलग अलग वीडियो बनाएंगे किस तरीके से उसे आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ प्रदान कर सकते हो। लेकिन जैसे हमने देखा कि जो बाकी के 15,000 बचेंगे ना, ये जो है इनफ नहीं होंगे आपके लाइफ के लिए, कि ये जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी क्रिएट करेंगे। और ये किस तरीके से कर सकते हो आगे प्लान, इसको जो हम लोग और डिटेल्स में देखते हैं। अब आते हैं कि केस 4 SIP विथ इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे जो है ना दो चीज़ें हैं। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि अगर SIP विथ इंक्रीमेंट्स कर रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि आपको जो है जिस गोल पे पहुंचना है, कितना 1 CR 20 सालों में, आप ऐसा कर सकते हो कि डायरेक्ट जो है आप शुरुआत करो, हर साल 10% 15% इंक्रीज करो, और तब तक इंक्रीज करो जब तक आपकी फैमिली जो है वो थोड़ी सी बड़ी नहीं हो जाती। यानी कि अगर आपने शादी किया, शादी के बाद जब तक आपके बच्चे नहीं हो जाते तब तक आप 15% 20% जो है वो SIP इंक्रीज करते जाओ। और जब हो जाते हैं तो आप एक फिक्स अमाउंट डालना शुरू कर दो, या फिर जो है ना आप वहाँ से जो है थोड़ा सा जो वेल्थ आपने अभी तक क्रिएट किया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करो, या फिर जो SIP है वो अपने बच्चों के हिसाब से जो है प्लान करना शुरू कर दो। यहाँ पर हम लेकर चल रहे हैं कि अगर आपने पूरे 20 सालों तक जो आपने प्लान किया है उसमें कोई चेंजेस नहीं किया, तो किस तरीके से जो आपकी SIP यहाँ पे दिखाई देगी। तो आप देखोगे कि ये जो अमाउंट होगा ना वो आप इतना 5,000 के हिसाब से जो है इंक्रीमेंट करोगे 10% एनुअल इंक्रीमेंट के साथ, ये जो है आपने देख लिया पहले। और अगर आप 10 के हिसाब से करते हो तो सेम वही अमाउंट होगा जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इस SIP में अगर 5% के हिसाब से 5,000 के हिसाब से आप जो है पूरे 20 सालों के लिए इन्वेस्ट होते हो, 13% का जो है फिक्स रिटर्न और 10% आप हर साल एनुअली जो इंक्रीज करते हो, तो आप देखोगे केवल 5 के हिसाब से आप जो है वो 1 करोड़ पे जो है आराम से पहुँच जाओगे। अगर आप हर साल 10% इंक्रीज करते हो तो 5 के हिसाब से 5 आपके पास बच जाएगा। उस 5 को आप अपनी फैमिली प्लानिंग के लिए, अपने घर प्लानिंग के लिए, बाकी के लिए जो है वो यहाँ पे तैयार कर सकते हो। दूसरा हुआ कि अगर आप 10,000 प्लस में 10% इंक्रीमेंट के साथ जाते हो एनुअली, तो आप देखोगे कि आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो टोटल आपको 69 लाख के आसपास हो जाएगा, जो कि आपको ऑलरेडी कैसे होगा वो मैं बता चुका हूँ। अब इसका अगर हम लोग देखते हैं तो आप देखोगे कि ये जो अमाउंट होगा ना, सेम अमाउंट सेम सालों के लिए सेम परसेंटेज के हिसाब से अगर आप इंक्रीज करते हो तो ये 2 करोड़ के आसपास जो आपके पास इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब इस 2 करोड़ में अगर बीच में अगर आप अपनी इनकम बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लेते हो, अच्छे से जो है वो इंक्रीज कर लेते हो और अच्छा सा इंक्रीमेंट लेके आगे बढ़ते हो, ताकि आपकी जो लाइफ पे है उस पर ज़्यादा असर ना पड़े, तो आप ये वाला जो है उस सोच के साथ जा सकते हो, जहाँ पे आप देखोगे कि एक अच्छा इवेंट जो है आपके पास एक्यूमुलेट हो जाएगा।
और ये ऐसा वेल्थ होगा जो कि आपने भी चाइल्ड प्लानिंग बाकी सारी चीज़ें सब कुछ जो है वो बहुत आराम से कर लोगे और आपके पास इतना फंड बचेगा कि आप बहुत आराम से जो है वो रिटायर हो पाओगे। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि यहाँ पे इस वाले में इन्फ्लेशन जो है काउंट नहीं है। इन्फ्लेशन जो है आपको हमेशा काउंट करके चलना है जब भी आप अपने वेल्थ को जो है एक्यूमुलेट करोगे। तो अभी जो है ना, ये शुरुआत का वीडियो है जो कि हम लोग इस तरह से लेके आ रहे हैं। अगर लोगों को पसंद आया तो इस पर बहुत डिटेल्स में हम लोग जो आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे, एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे। अब देखो, जो 20 साल का प्लानिंग कर रहे हो आप 1 करोड़ का, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर जो यहाँ पे विनिंग केस है कि हम लोग के हिसाब से क्या होना चाहिए कि आपके पास 1 करोड़ जो है 1 CR होना चाहिए अगर आप रिटायर होना चाहते हो तो 1 CR जो है वो होना चाहिए। 1 CR के हिसाब से आप बहुत आराम से रिटायर हो पाओगे। लेकिन उस बीच में आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जो हेल्थ है इस पर ध्यान रखना है, जो घर है, होम है, मैरिज, चाइल्ड और एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन, इस पर जो है बहुत अच्छे से फोकस करके चलना है। तो आप 1 करोड़ का जो है वो टारगेट बनाओ अपने रिटायरमेंट के लिए। और बाकी जो पैसे बच जाते हैं जैसे 5K प्लस 10% इंक्रीमेंट के साथ हमने देखा कि आप 1 CR पे पहुंच जाओगे 20 साल में। तो जो बाकी पैसे हैं उनसे आप ये सारी चीज़ें प्लान कर सकते हो, जिसमें आपको ये टारगेट प्लान करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आपको सारी चीज़ें प्लान करनी पड़ेगी, जिन पे एक एक कर उस बाद में वीडियोज बनाते रहेंगे और ये लिस्ट बहुत लंबा चलते जाएगा। अब क्या कर रहे थे कि जो यहाँ पे विनिंग टेम्पलेट है वो क्या है कि हमने जो है बहुत सारे टेम्पलेट डेवलप कर रहा है। अगर आप 20s में हो, 25 में हो, 40 में हो, 30s में हो, तो इसके लिए बहुत सारे टेम्पलेट जो हमने डेवलप कर रखा है जो कि आपको एक अच्छा गाइड करेगा। कुछ एक 10 साल का टेम्पलेट आपको मिल जाएगा जो कि एक दिन में नहीं मिलेगा, लेकिन टाइम के साथ जो है आपको सारे टेम्पलेट मिलते रहेंगे साल वाइज। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे अपनी चीज़ें जो है प्लान करते जाओगे और उसके हिसाब से जो इन्वेस्ट करते जाओगे। अब इनसे फ़ायदा क्या होगा कि आप जो भी प्लानिंग है वो बहुत अच्छे से कर पाओगे। आप किसी भी चीज़ को जो है जानबूझ के कभी भी जो है वो छोड़ नहीं पाओगे अनटिल की कोई मजबूरी हो, क्योंकि जब आपके पास एक अच्छा सा टेम्पलेट रहेगा उस टेम्पलेट के हिसाब से जो ये सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से खड़ा कर पाओगे। अब आपको ये टेम्पलेट मिलेगा कहाँ? आप चाहते हो कि 1-to-1 जो है मीटिंग बुक कर ले, तो डायरेक्ट जो है आप ऑनेस्ट एडवाइजर पे मेल भेज सकते हो या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगा जहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो और डायरेक्ट आप मुझसे जो है ये सारी मीटिंग्स जो है 1-to-1 बुक कर सकते हो, जहाँ पे हम लोग इस टेम्पलेट्स के बारे में जो है डिस्कस कर सकते हैं। और ये वन टाइम जो है आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो है वो करना होगा, जिसमें आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ें अपने 20 से लेके 30 से लेके 40 से लेके 50-60 तक जो है प्लान करके चले जाओगे। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो है और भी हमारी आ रही है जो कि अंडर डेवलपमेंट है। जैसे जैसे डेवलप होते रहेगी वो जो हम लोग एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे। तो होप से ये वीडियो जो है आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं जो आने वाले 10 सालों में आपको फाइनेंशियली फ्री जरूर कर देंगे। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।